नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सदियों से हमारी प्रेरणा का स्रोत रहा है। बात हो रही है बजरंगबली यानी हनुमान जी की। हमारे मन में अक्सर ये सवाल आता है ना कि भगवान श्री राम को हनुमान जी आखिर इतने प्रिय क्यों हैं? ऐसा क्या है जो एक सेवक को आदर्श भक्त बना देता है? आज हम उन्हीं विशिष्ट गुणों और रणनीतियों का पूरा ब्लूप्रिंट डिकोड करेंगे जिन्होंने हनुमान जी को प्रभु श्री राम का सबसे प्रिय बना दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको पता है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड लिख रहे थे तो वो हनुमान जी के गुणों के बारे में सोच रहे थे। और कमाल की बात देखिए, वो जिस भी बेहतरीन गुण के बारे में सोचते वो उन्हें हनुमान जी में कूट कूट कर भरा हुआ नजर आता। बस इसीलिए तुलसीदास जी ने उन्हें सकल गुण निधानम यानी सभी गुणों का खजाना कह दिया। संस्कृत साहित्य में ऐसा विशेष सम्मान बहुत ही दुर्लभ है जो सिर्फ बजरंगबली को मिला है। तो आइए इसी मजबूत नींव पर आज के इस विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा ये पूरा रोड मैप मुख्य रूप से इन 6 स्तंभों पर टिका है जो कभी असफल नहीं हुए। उनकी वीरता और संवाद कौशल, बुद्धि के साथ विनम्रता का संगम, उनका समर्पण और सतर्कता, निष्ठा और नेतृत्व, और अंत में एक बिल्कुल अहंकार मुक्त नायक। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस गुण की जो उन्हें ऐसा बनाता है जो कभी असफल नहीं हुए। 0 यानी 0। अब ये नंबर क्या बताता है? ये दरअसल वो संख्या है जो ये दर्शाती है कि हनुमान जी अपने किसी भी काम में कितनी बार फेल हुए। जी हाँ, बिल्कुल 0 बार। देखिए, ईश्वर के कई रूप हैं, लेकिन हनुमान जी एकमात्र ऐसे स्वरूप माने जाते हैं जो किसी भी परिस्थिति में कभी भी असफल नहीं हुए। अब जरा सोचिए, एक स्वामी को अपने सेवक से क्या चाहिए? हर काम में 100% सफलता की गारंटी, है ना? बस यही उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी खूबी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनकी वीरता और संवाद कौशल के बेहतरीन तालमेल को। एक तरफ अकल्पनीय साहस, जैसे भयंकर समुद्र को लांघ जाना और पूरी लंका को जला के भस्म कर देना, ये तो हुई असीम शारीरिक शक्ति। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एक बिल्कुल अनजान जगह पर जहां माता सीता पहले से ही खूंखार राक्षसों से घिरी हुई हैं, डरी हुई हैं, वहां उन्हें ये विश्वास दिलाना कि वो सच में श्रीराम के दूत हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उनके गजब के कम्युनिकेशन स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस का पक्का सबूत है। और ये बात इस चौपाई से बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। कपि के वचन सप्रेम सुनी, मतलब माता सीता ने जब हनुमान जी के इतने प्रेम और आदर से भरे शब्द सुने तभी उनके दिल में भरोसा जगा। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सही वक्त पर सही और विनम्र शब्दों का चुनाव ही लोगों का दिल जीत सकता है। चलिए अब तीसरे बिंदु पर आते हैं जहां बुद्धि और विनम्रता एक साथ देखने को मिलती है। समुद्र पार करते वक्त की वो घटना तो याद होगी जब सुरसा नाम की राक्षसी ने उनका रास्ता रोका था। सुरसा अपना मुंह बड़ा करती जा रही थी ताकि वो उन्हें निगल सके। हनुमान जी चाहते तो सिर्फ अपनी ताकत से उसे हरा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसे जैसे सुरसा का आकार बढ़ा, हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और विनम्रता का इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद को एकदम छोटा कर लिया, उसके मुंह के अंदर गए और तुरंत सुरक्षित बाहर आ गए। सुरसा भी उनकी इस हाजिर जवाबी से खुश हो गई। ये एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। हर लड़ाई सिर्फ ताकत से या लड़कर नहीं जीती जाती। कभी कभी अपना ईगो साइड में रखकर बुद्धि से काम लेना ज्यादा कारगर होता है। अब बात करते हैं उनके अटूट समर्पण और किसी भी संकट में उनकी सतर्कता की। यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि जब हनुमान जी लंका पहुंच ही गए थे, माता सीता से मिल भी लिए थे, पूरी लंका को राख कर दिया था, तो वो माता सीता को वहीं से अपने साथ वापस क्यों नहीं ले आए? ताकत की तो कोई कमी थी नहीं। तो इसका क्या जवाब हो सकता है? जवाब ये है कि उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने माता सीता से कहा कि वो उन्हें ले तो जा सकते हैं, लेकिन रावण की तरह चोरी छिपे नहीं। वो चाहते थे कि प्रभु श्रीराम खुद आएं, रावण को युद्ध में हराएं और पूरे सम्मान के साथ माता सीता को वापस ले जाएं। ये बात साबित करती है कि एक सच्चा सेवक किसी भी शॉर्टकट या अपनी वाहवाही से ज्यादा अपने स्वामी के सम्मान और उनके आदर्शों को ऊपर रखता है। समर्पण का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण देखिए। लंका की अशोक वाटिका में जब मेघनाथ ने उन पर सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र चला दिया तो हनुमान जी पूरी तरह से सक्षम थे कि उसका कोई न कोई तोड़ निकाल लेते, पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया।
क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र की गरिमा और उसके महत्व को कम नहीं करना चाहते थे। उस महान अस्त्र का सम्मान रखने के लिए उन्होंने वो जानलेवा प्रहार खुद पर झेल लिया। अपने उसूलों के लिए खुद के आराम को दांव पर लगा देना, यही चीज उन्हें महान बनाती है। और जब बात अलर्टनेस यानी सतर्कता की आती है, तब तो उनका कोई सानी ही नहीं। युद्ध में जब लक्ष्मण की अचेत हुए तो हनुमान जी संजीवनी बूटी पहचानने में टाइम वेस्ट करने के बजाय पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाए। सोचिए, ये आज के क्राइसिस मैनेजमेंट का कितना बड़ा उदाहरण है। भयंकर तनाव और प्रेशर के बीच भी अपने दिमाग को एकदम शांत रखना और पलक झपकते ही इतना बड़ा फैसला ले लेना, ये कोई साधारण क्षमता नहीं है। हमारा 5वां पॉइंट है उनकी अटूट निष्ठा और गजब की नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप। हनुमान जी बहुत अच्छे से जानते थे कि माता सीता को खोजने के लिए प्रभु श्री राम को एक मजबूत सेना की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले सुग्रीव को एक परफेक्ट सहयोगी के तौर पर पहचाना। फिर अपनी समझदारी से श्री राम को बाली का वध करने के लिए तैयार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि सुग्रीव ही वो शख्स हैं जो आगे काम आएंगे। इस तरह उन्होंने दोनों के रास्ते आसान कर दिए। ये उनकी कमाल की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और दूरदर्शिता को दिखाता है। और सिर्फ गठबंधन बनाना ही नहीं, उस टीम को चलाना भी उन्हें बखूबी आता था। समुद्र पर राम सेतु बनाते वक्त वानर सेना का मैनेजमेंट कोई आसान काम नहीं था। वो सेना काफी चंचल और अनुशासनहीन मानी जाती थी, लेकिन हनुमान जी ने उस सेना से भी बेस्ट काम निकलवाया। उन्होंने अलग अलग खूबियों वाले वानरों को एक ही लक्ष्य के लिए एकजुट किया और इतने भयंकर युद्ध में सफलतापूर्वक लीड किया। असल में लीडरशिप यही तो है, एक इम्परफेक्ट टीम से भी उनका परफेक्ट और बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर निकाल लाना। और अब आते हैं हमारी आज की चर्चा के सबसे अहम और छठे पड़ाव पर, एक पूरी तरह से अहंकार मुक्त नायक। सोचकर देखिए, लंका में इतने बड़े बड़े और इम्पॉसिबल टास्क पूरे करने के बाद जब हनुमान जी सकुशल लौटे तो चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही थी। लेकिन जब वो श्री राम के सामने पहुंचे तो उन्होंने अपनी बहादुरी की एक भी कहानी नहीं सुनाई। आज के समय में हम कोई छोटा सा अचीवमेंट भी पालें तो उसका पूरा क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने असंभव को मुमकिन कर दिखाने के बाद भी अपनी तारीफ में एक शब्द नहीं कहा। अपनी हर सफलता का सारा श्रेय उन्होंने बस इस एक पंक्ति में प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। सो सब तव प्रताप रघुराई, मतलब हे प्रभु, ये सब बस आपके आशीर्वाद और आपकी महिमा का ही प्रताप है। ये लाइन साफ बताती है कि उनके अंदर मैं या अहंकार नाम की कोई चीज थी ही नहीं। और सच कहें तो भगवान राम भी हनुमान जी की इसी ईगोलेस पर्सनालिटी के सबसे बड़े फैन बन गए थे। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो आदर्श भक्त की परिभाषा क्या बनती है? परिभाषा ये है कि अपना 100% देना, जी तोड़ मेहनत करना, लेकिन उस काम के बदले में किसी भी तरह के क्रेडिट या फेम की इच्छा से खुद को पूरी तरह दूर रखना। एक सेवक का यही वो दुर्लभ गुण है जिसके दम पर हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के स्वामी बने। और यही वो शाश्वत गुण हैं जो आज भी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें सही रास्ता दिखाते हैं। अंत में इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई बस पावर के पीछे भाग रहा है और हर चीज का क्रेडिट लेना चाहता है, क्या ये मुमकिन है कि हनुमान जी जैसी निस्वार्थ, विनम्रता और अहंकार शून्यता ही इंसान की सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकती है? इस विचार पर जरूर मंथन कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।